मधुबन के भीतर आकर के अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाए। जब रखवालों ने मना किया तो उन्हें मुक्कों से मारा, तो वे सब वहाँ से भाग गए। जाई पुकारे ते सब बना उजाड़ बुजराज, असुनि सुग्रीव हरसि कपि करी आय प्रभु काज, सियावर रामचंद्र जी भजो। वे सब रखवारे भाग करके सुग्रीव के पास जा पुकार करके कहने लगे कि अंगद ने वन को उजाड़ दिया है। यह सुन करके सुग्रीव को बड़ा आनंद हुआ कि हनुमान जी प्रभु कार्य करके आए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल एकली न खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की सुधि न पाई होती तो मधुबन के फल न खा सकते थे। इस प्रकार मन में सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सब वानर आ गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। आई सबने नवा पद सीसा, अमिल सबन अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशलद पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। सबने आकर के नमस्कार किया, तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव मिले और कुशल पूछी। तब सबों ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण देख करके कुशल हैं। यह कार्य राम जी की कृपा से बना है। बोले राजा रामचंद्र की जय। नाथ काजू कि नहु हनुमाना, अराखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरत मिलऊ, अकपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। हे नाथ, यह कार्य हनुमान जी ने किया है। उन्होंने ही सबके प्राणों की रक्षा की है। यह सुन सुग्रीव फिर हनुमान जी से मिले और उन्हें लेकर के श्री रामचंद्र जी के पास आए। बोले राजा रामचंद्र की जय। राम कपिन जब आवत देखा, अकिए काजू मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, अपरे सकल कपि चरण छिन जाई। बानर को आते देख करके श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लोग कार्य सिद्ध करके आए हैं। फिर दोनों भाई स्फटिक शिला पर जहां बैठे थे वहां जाकर के सबने उनके चरण में सिर नवाया। बोले राजा रामचंद्र की जय। दुहा प्रीति सहित सब भेंट रघुपति करुणा, अपूछ कुशल नाथ कुशल पद करना। बोले राजा रामचंद्र की जय। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजिर बिहारी। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी
प्रीति पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछा। जब सबने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके सब कुशल है। जामवंत का सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा कि हे नाथ सुनिए, आप जिस पर दया करते हैं उसका सर्वदा ही शुभ और कुशल रहता है। उस पर देवता, मनुष्य और मुनि सर्वदा प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, अतासु सुजासु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, अजन्म हमार सफल भाजो। यह विजय विनय गुणों का सागर होता है तथा उसी का यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होता है। हे नाथ, हे प्रभु, सब कार्य आपकी कृपा से सिद्ध हुआ है और हमारा जन्म भी आज सफल। बोल राजा रामचंद्र की जय। नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी, असह सुमुख न जाय सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। कहते हे नाथ, हनुमान जी ने जो काम किया है वह हजारों मुख से भी नहीं कहा जा सकता है। हनुमान जी के सुहावने चरित्र जामवंत ने श्री रामचंद्र को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। करहु तात के भांति जानकी, अरहति करति रक्षा स्वप्राण की। उसे सुन करके कृपालु श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और पूछा कि हे तात, कहो सीता कैसी है और अपने प्राण की रक्षा किस तरह करती है, सो बताओ। कौन भांति लंका विस्तारा, सो सब बरहु नहु पवन कुमारा। सुनत वचन मारुति कहबानी, असुनिय दिन बंधु सुख दानी। लंका का कितना विस्तार कहें, हे पवन पुत्र, वह सब कहिए। यह सुनकर के श्री महावीर जी बोले कि हे दीनबंधु सुखदायक, सुनिए। गिरि तीर कुट पर लांघ सुहाई, अबनानी न जाए मनोहर ताए। 5 लक्ष है पत्थर के घर, और 9 लाख काष्ठ के सुंदर। त्रिकुट पर्वत पर और त्रिकुट पर्वत के ऊपर सुंदर लंकापुरी है, सुंदर लंकापुरी है। और उसकी मनोहरता
का वर्णन करते नहीं बनता है। उसमें 5 लाख पत्थर और 9 लाख काठ के सुंदर घर है। 7 कोटि है ताम्र के चांदी, 7 कोटि है ताम्र के चांदी, और जात रूप करहो दान की, मणिक कोटि सुओटी काठा। बोले रामचंद्र की जय। 7 करोड़ के तांबे, 4 करोड़ के चांदी, 4 ही करोड़ के सोना है, और 1 करोड़ मानिक के घर है। घिया जी, घिया जी, हाँ, तीन निर्मित घर कोटि विशाला, और वंश छाल 7 कोटि दयाला, 9 करोड़ स्फटिक सुहाए, 10 कोटि मन नील सुझाए। हे दयालु, 6 करोड़ बड़े बड़े घर घास फूस के हैं, 100 करोड़ अनगिनत बांस और छाल के हैं, 9 करोड़ सुंदर स्फटिक के घर, और 1000 करोड़ अनगिनत नीलमणि के घर। रामचंद्र की जय। सत्य जो जन में पूरी सुहाए, अधनि बसत अति सम रघुराए, राज करत रावण तह स्वामी, सो तुम जानत अंतर जानी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। हे रघुनाथ जी, वो बस सुंदर पुरी है, 100 योजन के बीच में अत्यंत सघन बस्ती है। हे स्वामी, वो वहां रावण राज करता है, वो वह सब आप जानते ही हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। 10 सिरता के भुज प्रभु बीसा, अदेव धनुज नावत सब सीसा, ताकि प्रभुताई पर भारी, अराज करत भय त्यागी खरारी। हे प्रभु, रावण के 10 सिर और 20 भुजा, रावण के 10 सिर और 20 भुजा है, उसको देवता दैत्य सब सिर नवाते हैं, वहां उसकी बड़ी प्रभुताई है। हे प्रभु, वह भय त्याग करके राज करता। मैं बोले रामचंद्र की। चलिए अब प्रभु विलंब न कीजिए, अजनक सुता को धीरज दीजिए, तुम बिन सिय महादुख पावत, आसन बसन कछु मन ही न भावत। हे प्रभु, अब चलिए और देर मत कीजिए, तुरंत चल करके जानकी को धीरज दीजिए। आपके बिना जानकी बड़ा दुख पाती है, उनके मन को भोजन वस्त्र कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बोले राजा रामचंद्र की जय।
नाम पाओ दिवस निसी, ध्यान तुम्हारा कपाट। आलोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्रण के बाट। सिया बर राम शंकर जी भजो। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है। जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। जो ध्यान करते हैं वो किवाड़ के रूप में करते हैं। नेत्र चरण की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है? चलत मोही चूड़ामणि दिन्ना, रघुपति हृदय लाई सोलिना। नाथ जुगल लोचन भरी मारी, अबचन कहे कछु जनक कुमारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ से दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिया है, उसे लेकर के श्री राम जी के हृदय से लगा लिया। और हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भर करके जनक पुत्री ने कुछ कहा भी है। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, अधीन बंधु प्रण तारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़ करके कहना कि हे दीनबंधो, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ, फिर आपके किस अपराध से मुझे त्याग दिए हैं तो कहिए। अब गुण एक मोर मैं माना, अब छुड़त प्राण न किन पयाना। नाथ सो नयनी को अपराधा, अनिरसत प्राण करे हठी बाधा। हाँ, मैं अपने एक अपुन को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों को बयान नहीं किया। सोहे नाथ, ये नेत्र अपराधी है, प्राण निकलते समय हठ से बाधा करते हैं। वीर अगिनी तनु तुल समीरा, आश्वास जरहि छन माहि शरीरा। नयन अस्त्रवति जलू निज हित लागी, अजर न पावद बिरहागी। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रूई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु क्षण भर में शरीर को जला देती है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं। इससे जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपति विशाला, अभी नहीं कहे भली दीन दयाला।
सीता जी कहते हैं कि हे दीनदयाल, श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। दोहा, निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कलप सब बेद, अबेग चलो प्रभु आनये, भुजबल खग दल जीत, सियावर राम संग जीव जो। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके उन्हें ले आई। बोले राजा रामचंद्र की जय। सुनी सीता दुख प्रभु सुख नयना, अभरि आए जल राजीव नयना, बचन कार्य मन मम गति जाहि, सपन हो बुझाए विपत्ति के ताहि। सीता जी का दुख सुन करके सुख के धाम प्रभु कमल वत नेत्रों में जल भर आया है। वे विचारने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अजब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु चातु धान की, अरे पुय नीति आने जान की। तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति तो कही है, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, शत्रु को जीत कर करके जानकी जी को ले आइए। बोले राजा रामचंद्र की जय। सुनु कपि तो समान उपकारे, अनेको सुर नर मुनि तनुधारे, प्रति उपकार करो का तोरा, असन मुख होय न सकत मन मोरा। सुनो हनुमान, तुम्हारे मन और समान हितकारी देवता मनुष्य मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, मेरा मन सन्मुख नहीं होता है। सुनु सुत तो उड़िन मैं नाही, अदेखौ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चीतव सुरत्राता, आलोचन निर पुलक अति गाता। रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ से दशरथ अजिर बिहारी। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उड़ीन नहीं हूं, या मन में विचार करके देख लिया कि देवता की रक्षा श्री रामचंद्र जी महाराज बारंबार हनुमान जी को देखते रहे, नेत्रों में जल भर आया।
शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। बोले राजा रामचंद्र की दुआ। सुनि प्रभु बचन बिलोक सुख गाता, चरऊ पढ़ऊ प्रेमाकुल त्राय भगंता। प्रभु के वचन सुन करके और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी ने बड़े हर्षित हुए और प्रेमाकुल होकर के चरणों में पड़ गए और बोले कि हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चढ़ाई उठावा, अप्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरि सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु ने उनको बारंबार उठाया। किनको? हनुमान जी। प्रेम मग्न में हनुमान जी उठना नहीं चाहते थे। इतना प्रेम हो गया था कि हनुमान जी उठना नहीं चाहते थे। तब प्रभु अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिए। उस दशा को स्मरण कर शिवजी मग्न हो गए। शिवजी मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि संकारे, लाग गहन का कति सुंदर तारे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कह गए परम निकट बैठावा। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठाए और हृदय से लगा लिए और हाथ पकड़ करके अपने निकट बैठा दे। बोले रामचंद्र की। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दर दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली बहुत दुर्गम है, तुमने किस प्रकार जलाया सो बता। तब प्रभु को प्रसन्न जान करके हनुमान जी अभिमान रहे तो वह बानी बोले। साखा मेल के कर बड़ी मनुसाई, असखाते सखा पर जाने न भाई। नादि सिंह हाट करपुर जारा, अनिश्चर गण विधि विपन उजारा। हे प्रभु, बानर की बड़ी वीरता यही है कि वे एक सखा से दूसरे सखा पर कूद जाते हैं। बानर हैं जो एक सखा से दूसरे सखा पर कूद जाते हैं। मैंने जो समुद्र लांग करके सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाघ को उजाड़ दिया। बोले राजा रामचंद्र की जय। सो सब तब प्रताप रघुराई, अनाथ न कहो मोर प्रभुताई। हे श्री रामचंद्र जी भगवान,
यह सब आपका प्रताप है, यह सब आपका आशीर्वाद है। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ भी प्रभुता नहीं है। ताकहूँ प्रभु कछु गमन नहीं, जा पर तुमर अनुकूल। तब प्रभास बरनावही, जारी सकल खलु तोल सियावर राम शंकर जी बजो। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन काज नहीं होता है। आपके प्रताप से उड़ुई भी अग्नि को भस्म कर देती है। बोले राजा रामचंद्र की जय। नाथ भगति अति सुखदायनी, अदेव कृपा करे अनपानी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं अस्तु करौ भवानी। हे नाथ, आपकी भक्ति सबको देने वाली है। कृपा करके वही अन्य मुझे दीजिए कि हे पार्वती। तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुन करके प्रभु ने कहा एवं अस्तु। बोले राजा रामचंद्र की जय। एवं अस्तु कहा। उमा राम सुभाऊ जय जाना, अताहि भजनु तजय भव न आना। यही संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सो आवा। हे पार्वती, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जाना उसे उनका भजन छोड़ और कुछ नहीं अच्छा लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जाए तो मानो उसने श्री रामचंद्र जी को भक्ति को पा लिया। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सुनि प्रभु बचन करहि कपि बिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बोलावा, कहाँ चलाए कर करहु बनावा। भला जिसके दूत की करनी सुन करके राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुला करके भेज दीजिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, असीता सित निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, इतन तुम्हारा प्रसंभो अज किन है। क्योंकि तुम्हारे कुल कमल के लिए दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ प्रभु सुनो, सीता को बिना दिए शिव जी और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। राम बाण अहि गगन सरिसा, निरंकर राम बाण अहि कर बरिसा। अनिशन चाकर भेंट कर दीसा, जब लगी ग्रस्त न तब लगी जागा। अजत करौ तज टेक नवागा। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण विषधर सर्पों के समान है। श्री रामचंद्र जी के बाण
जितना विष है वह सर्प के समान है, और सब राक्षस मेढक के समान है। सब राक्षस मेढक के समान है। जब तक न ग्रसे तब तक हठ छोड़ करके उनसे बचने का उपाय कर लो। अर्थात जानकी जी को दे करके श्री रामचंद्र जी से मिलो। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्रवण सुनी सठता करिबानी, अभ्यासा जगत विदित अभिमानी। सभय शुभऊ नारी कर साचा, अमंगल भयो भय मन अति काचा। मंदोदरी की वाणी कानों से सुनते ही जगदी ख्यात अभिमानी रावण हंस दिया तथा बोला, सच है स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में अमंगल करती है, इसीलिए तुम कह रहे हो कि सीता को लौटा दो। मैं डरपोक नहीं हूं कि सीता को लौटा दूंगा। जो अब ही मर कटे कटिकाई, आज आयो विचार ऋषि चर खाए। कपहि लोक पक जा की त्रासा, अता सुनारी सब भीत बड़ी हासा। सब लोग हंसने लगे। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा कर जिएंगे। जिसके भय से लोग पाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर के भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। रावण कह रहा है कि अगर बांदर सेना अगर आ जाए तो समझो कि राक्षस का भोजन हो जाता है, और जिसके भय से लोग पाल ब्रह्मांड पूरा पृथ्वी कांपता है, और उसकी स्त्री होकर के भी दशानन रावण का स्त्री होकर के भी तुम भय दिखाती हो और हंसने की बात है, और हंसती हो। हंसी तो की बात की, अस कही विषयताई उड़लाई, अचल सवा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चीता, अबारव कंत पर निधि विपरीता। ऐसा कह करके रावण उसको हृदय से लगा करके बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। इतना वचन सुनने के बाद मंदोदरी को हृदय से लगा दिया कि अच्छा बात है, और अपनी सभा को चल दिया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया, अपने हृदय से बोलने लगा, विचार करने लगा कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है, अब कैसे समझाऊं। बैठे हूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बुझसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हसे मस्त करे रहू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई। तब रावण ने मंत्रियों से विचार
पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुन करके वे हंसे और बोले कि चुप रहिए। सुनी घट श्रोति बोला अहंकारी, को है त्रिभुवन सरिस हमारे, जो सन्मुख सख नयन मिलाए, अस कही चला विवश अवधाई। तब सक्रोध बोला अति काया, आयस मोहि दो करी दाया। आवाए छिति नर हरि बिन करऊ, और मंत्र कहू उचन करऊ। उस दिन कुंभकर्ण भी जागा था। वह अहंकार रावण की सभा में कहने लगा कि त्रिलोकी में हमारे समान कौन है जो सामने आकर के आंखें मिलाए। ऐसा कहते कहते उसे नींद आ गई और विवश होकर के वह सोने को चला गया। तब अतिकाय राक्षस क्रोध कर बोला कि हे रावण, आप कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए, अभी सब पृथ्वी मनुष्य और वानर से हीन कर दूं, और बहुत सारी बातें आपसे क्या कहूं। काम रूप बोला धन नादा, अमम प्रभाव जग जानत दादा। विधि हरि हरस बसऊ क्यों बुझाओ, नर बरन हित कौन विचारो। कुमन कुम दस छल कलकारी, अबोल प्रभुता विदित हमारी। कृपा दृष्टि सब देव निहारे, अदेखत उचासन बैठा रहे। तब काम रूपी मेघनाथ बोला कि दादा, मेरा प्रताप सारा जगत जानता है कि मैंने बड़े लड़ने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बस में कर लिया है। फिर नर वानर की बात ही क्या है। यह सुनकर के कुंभकर्ण के बेटे महाछली पाखंडी कुंभ और निकुंभ बोले, हमारी प्रभुताई सब जानते हैं, सब देवता हमारी कृपा दृष्टि की इच्छा करते हैं। देखते ही ऊंचे आसन पर बैठाया है। भोजन हित काय हित पाए, हम काऊ कर छुआ न खाए। डांटत बोल सकै नहीं एको, कपि मनुष्य हम गनय नाने को। मत सर रूप अकन करई, हम विजय शशिर न लड़ई। कहो उपाय करो अब सोई, नर बानर जही बचै न कोई। भोजन के निमित्त उनको क्या कहना, हम किसी दूसरे का छुआ नहीं खाते हैं। हमारी डांट से कोई भी नहीं बोल सकता है। हम वानर और मनुष्यों को भी नहीं गिनते। यह वार्ता सुन करके अहंकार का रूप अंकपन बोला
हमें जीत करके जानकी को कौन ले सकता है। इसीलिए जो कहो अब वही उपाय करे जिससे मेरा कोई मनुष्य और बांदर न बचे। बोले राजा रामचंद्र की जय। अपर कथा करिका छोभी तब भानत महोदर लोभी जो अभय अनगीत कटोरी डारव खार करे मम जोरी। तो कपि सहस लाख के ही लेखे जय वो बिनाग हम देखे बोला तब दुर्गम पाखंडी अझल कर हरि आनो दो दंडी। फिर और कथा कहने की तथा क्षोभ दिखाने की आवश्यकता क्या है। यह बात सुनकर लोभी महोदर बोला, जो अनगिनत करोड़ों नर बानर आए तो भी मैं उन्हें खा डालूंगा तब मेरी झोली भरेगी। बोले राजा रामचंद्र की जय। फिर हजारों लाखों बानर किस लेखे में हैं। हमारे देखने में पृथ्वी से सर्प घुस जाते हैं। यह वार्ता सुनकर के पाखंडी दुमूर्ख बोला, कहो तो दोनों तपस्वियों को छल करके हर लाऊं। जो चाहो सो किन्हो पाछे, जो चाहो सो किन्ह पाछे अमद मकड़ा छर कपट बपुका छै। विपुल विप्र जमाय वर आनी अभूसुर वन कोई सकै न जानी। है ना। फिर पीछे जो चाहो वह करना। दोनों तपस्वी को पकड़ करके ले आवे, फिर जो करना है सो करना। यह सुनकर के कपटी मकराक्ष बोला, हम ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। हम ब्राह्मण का रूप धारण कर कोई जान न सके कि ब्राह्मणों को जिमावे। तीन के छल से राम को प्रभु तले बुलाए अधर बाध लाभ हाँ कैसो कहो उपजाय सिया बर राम शंकर जी भजो। हे स्वामी, उसी बहाने छल से राम को बुला करके बांध लेंगे और फिर आपके पास ले आएंगे। कहो यह कैसे उपाय है। जीते सुर तब श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। जब देवता और असुर जीत लिए तब तो आपको कोई श्रम नहीं हुआ और नहीं अब ये नर और बानर किस गिनती में है। बोले राजा रामचंद्र की जय। सचिव वैद गुड़ तीन अजियारा अप्रिय बोलाई भय आसन तारा राज धर्म तन नीति कर होई अब गही नाश कर भोजन करई। मंत्री और वैद और गुरु ये तीनों यदि भाई के मारे ठकुर सुहाती कहे तो राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। बोले राजा रामचंद्र की जय। सोई रावण कहु बनि बसहाय
स्तुति करहु सुनाई सुनाए। अब सर जाने विभीषण आवा, अभ्रात चरण शिशुते नावा। वही समय रावण को आकर के बनी है कि मारे भय के मंत्रीगण सुना करके स्तुति करते हैं। तब उचित समय जान करके विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाए। बोले राजा रामचंद्र की जय। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, अमति अनुरूप कहो हित ताता। फिर सिर नवा करके अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पा करके यह बोले कि हे कृपालो, जो मुझसे बातें पूछते हो तो हे तात, मति के अनुसार हित की बात कहता हूं। जो अपन जय कल्याणा, असुजव सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीला गोसाई, अत जो चौथी के चंद के नाई। जो अपना कल्याण संसार में सुंदर कृति, अच्छी गति और अनेक प्रकार के सुख चाहते हो, तो हे गुसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। बोले राजा रामचंद्र की जय। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोही तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर नो, आव अल्पलोभ भलौ कर को। चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों का द्रोही बन करके नहीं रह सकता है। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्पमात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं सकता, भला नहीं कहता है। इसीलिए करके सीता को लौटा दो। बोले रामचंद्र की जय। तो काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पान। असब परिहर रघुबर हे, भजौ भजौ सही संत श्यावर राम शंकर जी बलो। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ, काम क्रोध मद और लोभ, ये सब नरक के मार्ग हैं। क्या है? सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग करके श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए। जिनका संत जन भजन करते हैं। रामचंद्र की जय। तात राम नहीं नर भूपाला, अभुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, अव्यापक रचित आज अनिकंता। हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त
भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। वे ब्रह्मा अनामय अज भगवान व्यापक अनादि और अनंत हैं। गोदिज धेनु देवहित कार्य कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता अभेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। कृपा उन पर कृपा सिंधु ने गौ ब्राह्मण और देवता का हित कहने के लिए ही मानव शरीर का धारण किया है। वे भक्तों को आनंद देने वाले, दुष्टों का हनन करने वाले तथा वेद देवताओं और धर्म के रक्षक हैं। ताहि बायु तज नयो कर माथा अप्रण तारित भंजन रघुनाथा देनाथ प्रभु करऊ भय देहि अभजौ राम बिनु हेतु सनेहि शरण आय प्रभु ताहु त्यागा अभी सबद्रो कृत जय कर लागा। जासु नाम त्रय तप रसावन सोय प्रभु प्रकट जिये कर रावण। उनसे बैर त्याग करके सिर नवाइए। वे श्री रामचंद्र जी शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देखकर अकारण परम स्नेह श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्वद्रोह का भी पाप लगा हो उसे भी शरणागत होने पर भी पर नहीं त्यागते हैं। हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हुए हैं। बार बार पद लगऊ विनय करौ दस शीस अपरिहरि मान मोमद भजौ कोल कर शीस। बोले सावर राम शंकर जी भजो। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पकड़ता हूं कि मान मोह व मद को छोड़कर उन कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। माल्यवंत अति सचिव सयाना अता सुवचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण सोर धरौ सो जो कहत विभीषण। माल्यवंत अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। माल्यवंत नाम का बहुत बुद्धिमान मंत्री था। माल्यवंत क्या नाम था? माल्यवंत। उसने यह बात सुनी तो अत्यंत सुख माना और कहा कि हे तात, तुम्हारा अरूज नीति का विभूषण है। अतः विभीषण जो कहता है वह हृदय में धारण करो। बोले राजा रामचंद्र की जय। रिपुत कर सुकहत सठ दो अदूरी न करो या हराई को। मालवंत गृह गयन बहोरी अकरो विभूषण पुनि कर जोरी। तब रावण क्रोध होकर के बोला कि ये दोनों ही मूर्ख है।
जो शत्रु की प्रशंसा करता है, कोई इन्हें यहाँ दूर से दूर हटाओ। माल्यवंत को घर चला गया। इतना बोलने के बाद माल्यवंत अपने घर को चला गया। विभीषण हाथ जोड़ करके पुनः कहने लगा, क्या कहने लगा? सुमति कुमति सब कहे उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस करहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सब कई कर उड़ही, नाथ पुराण निगम अस करही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। हे नाथ, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमति है वहाँ पर संपत्ति होता है। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति होता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति है। और यह वेद पुराण भी कहते हैं विपत्ति का नाश। तब उड़ कुमति बसी विपरीता, अहित अनहित मानव रिपु प्रीता। काल रात्रि निशीचर कुल केरी, अते सीता पर प्रीति घनेरी। सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, सो तुम अपने हित को अनहित और मित्र को शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर इतनी घनी प्रीति है। तात चरण गयऊ मग, राखौ मोर दुलार। सीता देहो राम कहो, अहित न होय तुम्हार सियावर। राम शंकर जी भजो। हे तात, मैं चरण पकड़ करके आपसे मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, मेरा यह प्रेम रखो कि सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बोले राजा रामचंद्र की जय। बुध पुराण सुरति सुमंत बानी, अकहि विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठरि साई, अखलत निकट मृत्यु सब आए। विभीषण ने वही बात कही जो कि वेद पुराण और बुद्धिमानों की संपत्ति है, परंतु उसे सुनकर के रावण जल उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तुम शत्रु का नाम ले रहे हो, तुम्हारा मृत्यु निकट आ गया है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, अरिपु कर पछ मुर तोहि भावा। कहसि नख अख जग को जग माही, बोझ बल जय जित मैं नाही। मूर्ख कहीं का मेरा जिलाया, तू जीता है और
शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है। रे दुष्ट भला, या तो बतला कि संसार में ऐसा कौन है कि जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। मम पुरबस तपसी कर प्रीता, सठ मिलो जायति नहीं कौनीता। अस कहीं कि नहीं चरण प्रहारा, अनुजगह पद बारहि बारा। मेरे पूर्व में तो बसता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। रेसठ उन्हीं से मिल करके ऐसे नीति कहो। ऐसा कह करके लात मारा विभीषण को, तो विभीषण बारंबार उनके चरण पकड़ने लगे। उमा सत कर यही बड़ाई, अमंद करत जो करे भलाई। तुम पितु रससी भली मोर मारा, राम भज हितनाथ तुम्हारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ से दशरथ अजिर बिहारी। हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे दुष्ट की भी भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप तो पिता के समान हैं। विभीषण ने कहा रावण से कि आप तो पिता के समान हैं, मुझे भले ही मारे परंतु श्री रामचंद्र जी का भजन करने में ही आपकी भलाई है। विभीषण कहते हैं कि आप भला हमको लात मारे, लेकिन एक बात कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का भजन करने में ही आपका भलाई है और कुछ नहीं। सचिव संग लय नव पथ गयऊ, असभी सुनाए कहत यस भयऊ। यह कह विभीषण अपने मंत्री को साथ ले आकाश मार्ग में चले और सबको सुना करके यह कहते गए कि दुहा राम सत्य संकल प्रभु, सभा काल बस तोर। अमय रघुवीर शरण अब, जाओ देखो जननी खोर। सियावर रामचंद्र जी बोलो। श्री रामचंद्र जी का राक्षसों के मारने पर संकल्प सत्य है कि तेरी सभा काल के बस में है, तेरी सभा काल के बस में है। अब मुझे दोष न देना, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी की शरण में जा रहा हूं। बोले राजा रामचंद्र की जय। अस कही चला विभीषण जवहीं, आयुहीन भय सब तवहीं। साधु भंग्य तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल कर हानि। ऐसा कह करके और विभीषण जब चला कि उसी क्षण वे राक्षस आयुहीन हो गए। हे पार्वती, सजनों की अवज्ञा का यह फल है कि बाबा उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। बोले राजा रामचंद्र की जय। रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभरौ विभव बिनु तब ही अभागा।
चलऊ हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जो ही विभीषण का त्याग किया त्यों ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों को विचारते हुए श्री राम जी के पास चले। बोले राजा रामचंद्र की जय। देखऊ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, अदंडक कानक पवनकारी। आज चल करके कमल के समान उन कमल चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों का स्पर्श कर अहिल्या तर गई, और जो चरण दंडक वन को पवित्र करने वाला है, सो आज मैं चरण को स्पर्श करके कल्याण हो। बोले राजा रामचंद्र की जय। जे पद जनक सुता उड़ लाए, अकपट कुरंक शंख धर धाये। हर उड़े सर सरोज पद जे, अहो भाग मैं देखऊ तेरी। जिन चरण की पादुका को भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर के उन्हीं चरणों को अपनी इन आंखों से अब देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, अब आए वो संपत्ति सिंधु यही पारा। कपिल विभूषण आवत देखा, अजान को रिपु दूत विशेषा। एक प्रकार प्रेम युक्त विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पार आए। इधर जब वानरों ने विभीषण को आते देखा तो समझा कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आ रहा है। बोले रामचंद्र की जय। ताहि राखी कपि सपही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। का सुग्रीव सुनहु रघुराई, आब मिलन दशानन भाई। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए और सारा वृत्तांत समाचार उन्हें सुनाया। सुग्रीव ने जाकर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे श्री राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। प्रभु सखा बुझई करियाए, अकरु कपस सुनाओ नर नाये। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। तब प्रभु ने कहा कि हे मित्र सुनो, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। तब सुग्रीव ने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती है, पता नहीं यह काम रूप
किस कारण से आया है? भेद हमारा लेने सठियावा और खाओ बांधी मोही असभावा सखन तित तुमनि की कर बिचारी अमम पन शरणागत भय हारी। यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है, अतः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, तुम्हारी नीति तो अच्छी है, किंतु मेरा यह प्रण है कि शरणागत को अभय करे, आशीर्वाद दे। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत बछल भगवाना। प्रभु के इस वचन को सुन हनुमान जी हर्षित हो गए, हंसने लगे कि भगवान शरणागत वत्सल है। शरणागत करौ जे जया निज अनहित अनुमानी अते नर पावर पाप भय तिन बिलोकत हानि सिया बर राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो अपने अनभल का अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य पाप भय हैं, पापमय है, उन्हें देखने से हानि होती है। कोटि विप्र बदलागई न जाहु आए शरण तजहि नहीं ताहो सनमुख होई जीव मोहि जबहि अजन्म कोटि यद नासहि तबहि। चाहे किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों न लगी हो, चाहे किसी को करोड़ों बार ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगी हो, तो भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता हूं। बोले राजा रामचंद्र जी। यह जीव जब ही मेरे सन्मुख होता है, तेहू मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देता हूं। पाप बंद कर सहज सुभाओ अभजनु मोर ते भाव न काऊ जाओ पर दुष्ट हृदय सोई होई अमोर सन्मुख आव की सोई। किंतु पापियों का तो यह सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। पापियों का यह स्वभाव होता है कि मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है। बोले राजा रामचंद्र की जय। जो दुष्ट हृदय का होगा वह क्या मेरे सन्मुख आ सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भेद लेन पठवा 10 सीसा अतब न कछु भय हानि कपीसा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाता है।
जिसका मन निर्मल है वही मुझे पाता है। मुझे छल, छिद्र और कपट नहीं भाता। यदि रावण ने इसे भेद लेने को ही भेजा होगा तो भी कोई भय और कोई हानि नहीं है। बोले राजा रामचंद्र की जय। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हूँ नयहु अमी मरहु करते ते। जो संभित आवा सरनाए, अरखौ ताहि प्राण की नाए। दोहा। अभय भाति ते आपना हो, हसी का कृपा निदान। अजय कृपाल कर चल कदा, अंगद हनुमान सियावर रामचंद्र जी बनो। अतः दोनों प्रकार से उसको मेरे पास लाओ, ऐसा कह करके कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा कह करके अंगद और हनुमान चल दिए। सादर ते आगे करीबानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, अनयनाद धन दान के दाता। सादर ते आगे करीबानर, चले जहां रघुपति करुणाकर। दूर अति ते देखो कर भ्राता, अनयनाद दान के दाता। तब उसको सब प्रेम आगे करके बंदर चले जहां सुख के सागर,